अभी स्क्रीन पे आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। ये वो लड़का है जो शादी के 1 साल के अंदर उसने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। और इस तरह की चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप भी इस तरह की गलती ना करें। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक हर एक वीडियो में कुछ न कुछ उद्देश्य होता है आप तक पहुंचाने का, कि मैं सचेत कर सकूं आप सभी को कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो कि नहीं करना चाहिए और हम कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा पूरी बात। ये हकीकत है, जो भी मैं बता रहा हूँ हकीकत है। जो स्क्रीन पे तस्वीर दिख रहा है आपको, यह लड़का एक पेशे से ड्राइवर है और 8 दिसंबर 2022 को उसकी शादी हुई। यह है इनकी बीवी, और इनकी बीवी का कहना था कि जो मैं कहूं आपको वही करना है, जो मैं कहूं आपको मानना है, चाहे वो सही हो या गलत, हर एक बात मेरा आपको मानना है। तो एक तरह से कहिए कि बीवी अपने पति पर हुकूमत करना चाहती थी, उसके परिवार वालों पर हुकूमत करना चाहती थी। जैसे होता है कि नई नवेली दुल्हन आती है तो कुछ दुल्हनें शर्माती हैं और कुछ दुल्हनें ऐसी होती हैं जो परिवार को अपने कब्जे में करना चाहती हैं, अपने आधार पे उस परिवार को चलाना चाहती हैं। मतलब ऐसा होता है कि मैं ही मालिक हूं इस घर की, इस तरह की बनना चाहती हैं। तो सेम यही भावना इनके मन में उत्पन्न हुआ था और इन्होंने अपने पति को हर एक तरह से, हर एक बातों से गुलामी के रास्ते पर ले जा रही थी कि आप हमारे गुलाम बन जाओ, जो मैं कहूं आपको वही करना है, चाहे वो सही हो या गलत हो। लेकिन लड़का समझदार, परिवार भी देखना है, मम्मी पापा को भी देखना है, तो लड़के को सब कुछ लेके चलना होता है, 2 पैसे भी कमाने होते हैं गुजारी चलाने के लिए। तो शादी के कुछ ही दिनों बाद, समझिए कि 1 सप्ताह के बाद से इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। जो भी तरह की चीजें थी, पति को अपने बस में करने की हर एक प्रकार की इन्होंने प्रयत्न की और हर बातों से अपने पति को अपने वश में करने को चाहा। लेकिन ये लड़का कोई भी बात नहीं माना, अपने ही तरीके से कार्यरत रहा, जो सही है वही किया उसने। लेकिन ये जो औरत दिख रही है, ये औरत अपने घर वालों के पास शिकायत करती थी कि लड़का ऐसा है वैसा है, हमारा इज्जत नहीं है इस घर में, हमें कुछ कोई प्यार नहीं देता। सरासर झूठ, हर एक इल्जाम झूठा लगाया जा रहा था उन पर। और प्रत्येक 3 महीने बाद, 2 महीने बाद उनके परिवार वाले, पिता भाई आते थे और उनको समझाते थे, उनको, अपनी लड़की को नहीं, जो लड़के के परिवार वाले हैं उनको समझाते थे, धमकियां देते थे कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, FIR कर देंगे, दहेज में फंसा देंगे, इधर फंसा देंगे। इस तरह की धमकियां उन्हें मिलती थी। और बेटी को तनिक भी इन्होंने ये नहीं समझाया कि ये ससुराल है, आपको इनके अनुसार ढलना है, इनके अनुसार रहना है, जिंदगी की शुरुआत हो रही है आपकी, आगे बहुत कुछ करना है, परिवार को संभाल कर रखना है, बहुत आगे चलना है, अभी बहुत फर्ज निभाने हैं। लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने नहीं समझाया। उन्होंने यही कहा कि ये कैसे भी हो तुम पीछे नहीं हटना, रत्ती भर भी तुम इनके नीचे नहीं आना, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूं कि क्या लड़की के माँ बाप लड़की की उम्र भर साथ देंगे जो इस तरह की बातें करते हैं?
लड़की को ससुराल जाने के बाद उसे वहीं उनके अनुसार ढलने के लिए कहा जाता है, बड़ों का एक दो बात सहने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये माँ बाप इस प्रकार के नहीं थे। ये माँ बाप अपनी लड़की को प्रेरित करते थे कि हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम पीछे नहीं हटना, किसी से दबना ही नहीं है, किसी के नीचे तुम्हें जीवन नहीं गुजारना है। इस तरह की बातें वो बताते थे, समझाते थे। पीछे से फुल सपोर्ट था उनका। ऐसे ही लड़का परेशान, पूरे 1 साल तक परेशान रहा। इन्होंने नतीजा यही किया कि इन्होंने दहेज के खिलाफ में और लड़की को ससुराल वालों के सताने के खिलाफ में FIR किया। थाना, कचहरी, कोर्ट, फिजूल के खर्चे बहुत सारे हुए। लड़का बहुत परेशान हुआ, परिवार परेशान हुआ और इस कदर परेशान हो गया लड़का कि अंत में जा करके पूरे 1 साल हुए, 1 साल तक एक चैन की नींद नहीं ले पाया बीबी की वजह से। और अंत में उसने खुदकुशी कर ली। मैं इस कहानी से ये बताना चाहता हूँ, इस घटना से ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि जो ये लड़का किया है वो हर एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन यह करना गलत है। क्योंकि आप कुछ चीज़ों से परेशान होकर के आप खुद को मिटाना, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जिसने आपको जन्म दिया, पोस पाल कर बड़ा किया, कुछ काबिल बनाया, कितना मेहनत होता है एक बच्चे को पालना, कितनी बड़ी दौलत होती है संतान। उस माँ बाप को ऐसे अकेले बेसहारा छोड़कर मत जाना। दोस्त, मैं निवेदन करता हूँ, ये सब बातें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप तक जो सही है या गलत है मैं बता सकूं। इस तरह की भावनाएं मस्तिष्क में उत्पन्न ना करें और जीवन के हर एक सिचुएशन को झेलते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। और एक बात मैं उस लड़की से कहना चाहूँगा, उस तरह की लड़कियों से कहना चाहूँगा, उसके घर वालों से कहना चाहूँगा कि क्या इस तरह के करने से आप उम्र भर लड़की का साथ देंगे? कुछ ही तो जीवन बची है आपकी। आपने कुछ सोच करके ही विदा किया है कि एक लड़के से हाथ पकड़ाया है जो उसे जीवन भर साथ रखेगा, उसके साथ रहेगा। तो फिर इस तरह के विचार क्यों उत्पन्न होते हैं? ससुराल में लड़की को दर्द नहीं होता है। कुछ ऐसे वक्त होते हैं जिसके अकॉर्डिंग सबको ढलना होता है। तो वक्त गुजरता है, सब कुछ सराहनीय हो जाता है, लेकिन यह बात समझने की बात है, चाहे लड़की हो या लड़की के पिता हो, कुछ भी हो या ससुराल वाले हों, सब कुछ शुरू में सब कुछ गलत नजर आता है। हर एक दूसरे को लगता है कि ये गलत है, वो गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। वक्त के साथ सब गुजर जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो यह सोच करके मस्तिष्क में वक्त को गुजारें और हर एक चीज को अच्छी तरह से हैंडल करते हुए चलें। कोई नया आया है आपके घर में आपके सदस्य बन करके, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी परेशानी होगी। आपकी नियम और आपके परिवेश, आपके व्यवहार, आपके विचार में सम्मिलित होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो उसे समझें और वक्त दें उस रूप में ढलने के लिए। मैं गुजारिश करता हूं सभी बहनों से, ताकि इस तरह की खुराफात न करें। इसमें आपकी किसी और की जिंदगी नष्ट नहीं होती है, खुद आपकी अपनी जिंदगी नष्ट होती है। अभी रंग रूप है, उम्र है, यौवन है, तो आप हजारों मिलेंगे बात करने के लिए,
समझाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वही एक वक्त के बाद कोई आपके साथ नहीं रहेगा। आप अकेले हो जाओगे। उस वक्त आपको समझ आएगा कि हमने क्या किया। तो गुजारिश है आप सबसे, इस तरह की हरकत ना करें और जो हो जाए जीवन में उसे खुशी से स्वीकार करें और उस तरह से अपने आप को स्वचालित करें और जीवन को अच्छे से गुजारें। जो भी है उसी में खुद को जीना सीखें। कुछ भी गलत नहीं होता जीवन में, हर एक चीज सही होता है, बस उसका मकसद और उसका परिणाम कुछ समय बाद प्राप्त होता है।